उनकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर ली, क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे बोला, जो देखो मुझे ही आके बोलता रहता है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, बस फायदा नहीं है, मैं बस पड़ी हुई हूँ, कुछ 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 बोलते रहते। सामने वाले ने तो उतना बोला भी नहीं होता, कुछ नहीं बोला होता सामने वाले ने, एक लाइन कुछ बोली होती है, बाकी पन्ना और किताब तो हम लिखते हैं उसके बाद। और इतना कड़वा बोलते हैं अपने आप से, इतना कड़वा बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं कि कड़वाहट अंदर भर जाती है। फिर सामने वाले को बोलते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते। फिर सामने वाले को प्रूफ करना पड़ता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे रिस्पेक्ट करते हैं। हम कहते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते, सामने वाला कहता है मैंने किया क्या ऐसा जिसके लिए आपको लगा, आपने ये लाइन बोली कैसे। तो जिसने वो एक लाइन बोली वो मुझसे प्यार नहीं करता, और मैंने जो 1000 लाइन बोली अपने आप को। सो इट इज नॉट अबाउट सामने वाला मुझसे कैसे बात करता है, क्या व्यवहार करता है, इट्स अबाउट उसके रिटर्न में हम क्या बात करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहने वाली है। तो क्या ये हो सकता है कि कोई अगर हमसे नहीं ठीक से व्यवहार करे और बात करे तो हम फिर भी ठीक रह सकते हैं? क्या ये हो सकता है? वेरी डिफिकल्ट। क्या टफ है? एक सेकेंड रुकते हैं, एक सेकेंड। अभी डिफिकल्ट बोल के पहले डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 मिनट। ये यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, अब इन रिटर्न मैंने कुछ सोचना है और कुछ बोलना है। ये यहाँ ही है, ये हमारे माइंड में घुस के हमारी थॉट्स नहीं क्रिएट करते, ये सिर्फ यहाँ ही खड़े होकर सोचते हैं और बोलते हैं, राइट? अब हमने यहाँ से सोचना है और बोलना है, तो ये किसकी चॉइस से होने वाला है? ये किसकी चॉइस से होने वाला है? मैंने। तो मेरी थॉट्स किसने चूज करनी है? मैंने। मेरे वर्ड्स किसने चूज करने हैं? मैंने। अब मुझे पता है कि मेरी थॉट्स और वर्ड्स का इम्पैक्ट किस पर आने वाला है? पहले मुझ पर, फिर मेरे शरीर पर। कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी ये, कभी वो। क्योंकि इधर दर्द, क्योंकि इधर दर्द, और इधर दर्द क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक लाइन बोली थी, इसलिए। तो पहले मेरे मन की स्थिति पर असर पड़ता है, फिर मेरे शरीर के हेल्थ पर असर पड़ता है, फिर ऑफ कोर्स मैंने उनको भी कुछ बोल देना है तो मेरे रिश्तों पर असर पड़ता है, और वो सारी एनर्जी मेरे घर में फैल जाती है, मेरे घर के माहौल पर असर पड़ता है। मुझे ये पता है, अब मैंने चूज करना है कैसे सोचना और बोलना है। उन्होंने नहीं डिसाइड करना मैंने कैसे सोचना और बोलना है, और मुझे पता है कि मेरी थॉट और वर्ड का इम्पैक्ट किस किस चीजों पर पड़ता है, तो भी इट इज डिफिकल्ट सही सोचना। क्यों? What is difficult? We are not aware. Changing ourselves only. Why doesn't the other person have to change? We have to what? We have to change ourselves all the time. Why not the other who are speaking wrong or talking wrong? Why is them looking so low and degraded? That as a mother, wife, mother, whatever. But you feel so low, हम ही change होते हैं, दूसरा ना change. देखो ऐसा है, कोविड लेकर सामने से कोई यहाँ आएगा, अब आप बोलो वाई आई ओनली हैव टू वेयर अ मास्क, तो वो तो चॉइस आपकी है। वाई शुड आई वेयर अ मास्क? डोंट वेयर, डोंट वेयर, डोंट वेयर। ये बोलने से नुकसान किसका होगा? और आपको पता है थोड़े दिन के बाद कुछ चेंज नहीं करना पड़ता अपने आप को कुछ भी, इट जस्ट बिकम्स योर नॉर्मल वे ऑफ बीइंग। शुरू में जब कोविड हुआ तो याद रखना पड़ता वो मास्क उठाओ, मास्क उठाओ। अब थोड़ी अब बोले कोविड खत्म हो गया, नहीं मास्क फिर भी उठाया हुआ है, बिकॉज थोड़े दिन के बाद वो हमारा क्या बन जाएगा? वो संस्कार बन जाएगा हमारा, नेचुरल। हमें कुछ लगेगा भी नहीं कुछ करने के लिए। एक छोटे बच्चे को सिखाना पड़ता है खाना, लेकिन आप उस पर गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगर उसने बिना हाथ धोए खाया तो उसके शरीर में इन्फेक्शन आएगी। कितने दिन उसके ऊपर मेहनत करेंगे? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, इतना तो लगेगा भी नहीं वैसे। लेकिन उसके बाद जीवन भर वो हाथ धोएगा, आधी रात को नींद में खोलेगा, कुछ खाना होगा तो भी हाथ धो के खाएगा। क्यों? इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। इसको कहते हैं संस्कार। एक बार वो संस्कार बन गया तो वो मेरा ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, फिर मुझे कुछ करना नहीं है।
पुरुषार्थ सिर्फ कितने दिन का है? ये थोड़े दिन का, कि भाई अपने आप को याद दिलाना, हाथ धो हाथ धो हाथ धो, तो अपने आप को याद दिलाना। उन्होंने कुछ किया, मुझे राइट सोचना, उन्होंने ऐसा किया, मुझे राइट सोचना है, क्योंकि मेरी सोच वो नहीं बना रहे हैं और मुझे दुख भी वो नहीं दे रहे हैं, वो दुखी है, मुझे दुख नहीं दे रहे। राइट? मुझे दुख दे रहे हैं या खुद दुखी है? श्योर? घर जाके भी यही बोलोगे? घर इतनी दूर दूर से इसलिए नहीं आए क्योंकि अच्छा लग रहा है सुन के, इतनी दूर से इसलिए आए क्योंकि इस तरह से बनेंगे वापस जाके। बहुत क्लियर है ना अभी देखकर? वो दुखी है। लेकिन घर जाके हम ये नहीं बोलते, हम कहते हैं मुझे हर्ट किया। मुझे नहीं हर्ट किया, खुद हर्ट है। 2 लाइनों में पूरा फर्क पड़ जाएगा। 2 लाइनों में पूरा फर्क है। जैसे ही मैंने कहा मुझे हर्ट किया, तो मैंने इन्फेक्शन को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, मुझे हर्ट किया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा खुद हर्ट है, अब मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? कंपैशन। सिंपल सिंपल। तो रियलिटी क्या है? ये झूठ नहीं ना। रियलिटी क्या है? वो मुझे हर्ट कर रहे हैं या वो खुद हर्ट है? किसी को कड़वा बोलने के लिए पहले कड़वा होना पड़ेगा ना अंदर। किसी को रूडली बोलने के लिए पहले अशांत होना पड़ेगा ना अंदर। किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए पहले डिसरिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा ना अंदर। जब तक थॉट नहीं क्रिएट करेंगे तब तक शब्द मुंह से निकल नहीं सकता है। तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमारी मनोस्थिति को दर्शा रहा है कि दिस इज हु आई एम। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो नहीं है वैसे, वो मुझे वैसा कर रहे हैं। एंड वो एक गलती की वजह से हम विक्टिम बनकर जीते हैं दुनिया के अंदर कि मैं तो सबके साथ अच्छी हूं, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जिसको देखो मेरे साथ ही गलत कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के वो मुझे तंग करने के लिए जानबूझ के ऐसा करते हैं वो बार बार। इतना कोई कैलकुलेट करके कोई नहीं करता। इतना कैलकुलेशन आता करना तो फिर खुद को ही ठीक कर लेते हैं ना। इतना कैलकुलेशन करके बिहेव करना था तो जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए, जानबूझ के मुझे नीचे। कोई जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा है, जो है वो बाहर निकल के आ रहा है शब्दों और व्यवहार में। अब आपकी चॉइस है कि इन्फेक्शन को कैच करना है तो 100 लोगों के साथ जिएंगे तो 100 लोगों की इन्फेक्शन कैच करेंगे, क्योंकि सभी 100 में एक ना एक कमजोरी तो मिल ही जाएगी। सतयुग तो चल नहीं रहा है ना। तो 100 है तो 100 में अगर 100 विशेषताएं हैं तो एक कमजोरी भी है। जब कोई विशेषता से हमारे साथ बिहेव करता है, हम नहीं बोलते मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया, वो हम बोलते नहीं। लेकिन जब कोई ऑपोजिट बोलता है, हम कहते हैं मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा किया। वो करने से मैंने इनकी भी कमजोरी लेनी है, इनकी भी लेनी है, इनकी भी लेनी है। बाय द एंड ऑफ द डे मेरे पास कितनी सारी आ गई? कितनी आ गई? तो कई बार सामने वाले के अंदर उतनी कमजोरी नहीं होती जितनी मेरे पास आ जाती है बाय द एंड ऑफ द डे। सो वी हैव टू ओनली रिमेंबर कि सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है, शायद वो टेंशन से कर रहा है, शायद वो गुस्से से कर रहा है, शायद उसके अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार है। कई लोगों के अंदर निंदा करने का संस्कार होता है। आप बेस्ट काम कर लो, बेस्ट मतलब बेस्ट का भी बेस्ट कर लो, लेकिन उनके पास संस्कार है निंदा करने का, तो वो आके बहुत प्यार से निंदा करके जाएंगे आपके। That's it. वो है उनके पास, वो तो अब आप बोलो कि वो चेंज हो जाए, देन वेट। हो भी सकते हैं, लेकिन वो तब चेंज होंगे जब वो चेंज होना चाहेंगे। लेकिन अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अच्छा इनके पास ये संस्कार, देन वेट। आई हैव टू इवैल्यूएट कि मैंने जैसा किया वो कितना अच्छा था और कितना अच्छा हो सकता है। मैंने महिमा के लिए तो किया नहीं था, किया था महिमा के लिए। चाहिए महिमा कभी? प्रोजेक्ट करने के बाद महिमा चाहिए? मुझे आगे बुलाया नहीं, मेरा नाम लिया नहीं, मेरा फोटो में आया नहीं, मुझे आगे बिठाया नहीं, तो ये बिल्कुल कोई ताली बजाने जैसी वाली बात नहीं है। एंड which means हम सेवा कर नहीं रहे थे। हम सेवा नहीं कर रहे। बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है
कि जिसको पैसे की जरूरत थी, मतलब कोई भी चीज की जरूरत थी, तो हमने पैसे दिए, लेकिन इसलिए दिए इन रिटर्न मुझे, तो ये सेवा नहीं थी, क्योंकि जहां दिया और लिया तो दैट इज नॉट सेवा। दैट इज नॉट सेवा कि मैंने कुछ दिया, इन रिटर्न में मुझे कुछ चाहिए, और कुछ नहीं तो कोई इतना तो बोले मैंने अच्छा किया। अच्छा चलो नहीं बोलो कि अच्छा किया, लेकिन ये तो मत बोलो गलत किया, फिर तो कैसे हो सकता है? मतलब कुछ तो रिटर्न में चाहिए, तो उस चाहिए को धीरे धीरे क्या करना है, फिनिश करना है। कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी, क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस की दुनिया में रह रहे हैं जहां मेजॉरिटी लोगों को चाहिए। उस दुनिया में रहते हुए आपने सेवा करना शुरू किया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। एक ऐसे समय पर जब लोगों को अपने बियॉन्ड कोई फुर्सत नहीं है किसी और के बारे में सोचने की। वो कहते हैं हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, हमारे परिवार के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बाहर दूसरों की सेवा करने कहाँ जाएंगे। एक ऐसी कॉन्शियसनेस की दुनिया में रहते हुए आप सेवा कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ रिवील्स कि आपके पास सेवा करने का बहुत प्यारा संस्कार है। अब सिर्फ क्या करना है, उस सेवा को वन स्टेप और क्या करना है, ऊपर लेके जाना है कि तन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, वाणी से सेवा करते हैं, अब चौथा लेवल मन से भी सेवा करते हैं। क्योंकि बचपन से सीखा था कि अगर एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता। उसका मीनिंग क्या, पता तो चलता ही है ना, कुछ भी करेंगे तो कैसे छुपेगा कहीं से भी, लेकिन एक हाथ दे दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि जो आपने किया, अगर आपको उससे शक्ति बढ़ाने अपने तो फिर आपको उसके रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैम ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए? Just gratitude. जैसे हमें ग्रेटिट्यूड फॉर, We don't want money for money or thing. We want love and gratitude. तो वी वांट ना, बट फिर भी मैम तो इसका मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए? तो वी वांट, वी वांट। क्यों हमें चाहिए लोगों से कुछ भी? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है जो आपको लोगों से चाहिए? क्योंकि आपने कहा अगर किसी के पास कुछ नहीं होगा तो हम वो देंगे। आप अपने लिए बताओ, आपके पास कौन सी चीज, आपके पास प्यार नहीं है या नहीं है? अच्छे से सोच लो, है? फिर क्यों बोलते हैं प्यार चाहिए? चाहिए तो वो चीज होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो ओपनली बोलो मेरे पास ये चीज नहीं है, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड, आई डोंट हैव इट। सारे आ जाएंगे आपको देने के लिए, बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये चीज मेरे पास नहीं है। आपके पास प्यार नहीं है, नहीं है। सबको इतना प्यार देते हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती की है कि मुझे फिर दूसरे देंगे। प्यार है हमारे पास तब तो हम सबको देते हैं ना, तब तो हम सबको देते हैं। लेकिन जो चीज मेरे पास है, इट्स लाइक अभी ये ग्लास में पानी भरा हुआ है, इतना पानी है कि मैं और 5 लोगों को यहां दे सकती हूँ, लेकिन फिर मैं ये थोड़ी बोलती हूँ मैंने आपको दिया, आपने मुझे क्यों नहीं दिया। ये एक लाइन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, कुछ नहीं है इसके अंदर। भाई मैं आत्मा, प्यार मेरा संस्कार है, तभी तो मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, प्यार दे रही हूँ, केयर करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, सबको रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि वो संस्कार मेरे पास है। फिर बार बार ये बोलकर कि मुझे प्यार चाहिए, मैं क्यों अपने आप को रिपीट कर रही हूँ जैसे कि मैं प्यार से क्या हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। तो आज एक बार बोलिए कि मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। बोला भी नहीं जा रहा, इतना मुश्किल। हमें डर लगता है, ओ हम कैसे जिएंगे, मतलब मुझे किसी से प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे, अच्छा आपको लोगों से धन चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? God has been kind, He's given you. More than that, He's been kind, He's made you a loveful soul. Very. You agreed? कि भगवान ने आपको एक लवफुल सोल बनाया है। फिर उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे बोल के कि मुझे मनुष्य आत्माओं से प्यार चाहिए। मतलब कहते हैं उसने मुझे धन दिया है तो मुझे किसी से धन नहीं चाहिए। उसने मुझे प्यारा बनाया लेकिन मुझे फिर भी सबसे प्यार चाहिए। आप जो भी करते हो अपनी खुशी के लिए करते
एग्जैक्टली आप जो भी करते हो अपनी खुशी के लिए करते हो। करते हुए कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। करते हुए शक्ति बढ़ती है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक चाहिए ऐड कर दिया तो करते हुए उतनी खुशी नहीं मिली थी जितना एक कोई शब्द किसी ने बोल दिया तो सारी खुशी गायब हो जाएगी अगले 1 महीने के लिए। इसलिए परमात्मा सिखाते हैं दूसरों की सेवा करने से पहले खुद की सेवा करो। स्व सेवा से ही दूसरों की सेवा होती है। जब हम दूसरों को प्यार देते हैं, कौन है दोनों में से? कौन है बेचारा? डांटने वाला बेचारा कि डांट खाने वाला बेचारा? डांटने वाला बेचारा है या डांट खाने वाला बेचारा? एक मिनट ध्यान से, ये जोर जोर से डांट रहे हैं, ये चुपचाप सिर झुका के खड़े हुए डांट सुन रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? बेचारा कौन? पक्का है? नो चेंजिंग दिस, श्योर कि जो दे रहा है गुस्सा बेचारा वो है। सामने वाला तो स्वीकार करे न करे, कितना करे, आपका मजाक उड़ा रहा हो अंदर से वो भी हमें पता नहीं है। बाहर जाके बोलेगा मैडम आज फिर गुस्सा कर रही है, सामने वाला बोलता है रोज ही करते रहती है, तू छोड़ दे वैसे अच्छी है ना? वो हंसेंगे, दोनों चाय पियेंगे बाहर जाके, होगा या नहीं होगा? है ना? तो कहेंगे वैसे अच्छे हैं, बस गुस्सा थोड़ा बहुत है, कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगी, देखना 5 मिनट के बाद। वो बाहर चाय पी रहे, हम अंदर। सो दिस इज अ लॉ। ये एक लॉ है कि जो एनर्जी हम दूसरों को देंगे वो ही हमें मिलेगी, क्योंकि देते हुए ही मिलती है, लेते समय नहीं मिलती है। आपने उसको इतना दिया दिया दिया, फिर भी उसने नहीं लिया, फिर भी उस पर असर नहीं हुआ। ऑपोजिट भी हो सकता है, ये बहुत परेशान है, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत से उसका मूड ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उसका मूड ठीक नहीं हो रहा। लेने वाला ऑप्शनल है, देने वाला 100% सर्टेन है कि उसको ही वो एनर्जी मिलेगी। तो जो चाहिए उसको क्या करना? अगर आपका मन है कि आपके शरीर और मन को आज गुस्से की एनर्जी फील हो, कुछ नहीं करना, बाहर जाओ, किसी को डांट दो, अपने आप फील हो जाएगी। आप किसी और के सामने खड़े होकर थोड़ी जाके बोलोगे मुझे डांटो ना प्लीज 1 मिनट, नहीं। अगर आपको क्रोध की एनर्जी फील करनी है तो आप किसी को जाकर नहीं बोलते मुझे डांटो, आप बोलते हो मैं किसी को जाके डांटू तो मेरे को क्रोध की एनर्जी क्या हो जाएगी? फील हो जाएगी। मुझे प्यार की एनर्जी चाहिए तो किसी और को जाके नहीं बोलते मुझे प्यार दो। क्रिएट करो और देते जाओ और फील होती जाएगी। ये वो एनर्जी है जो देने में ही एक्सपीरियंस होती है, लेने में एक्सपीरियंस नहीं होती है। ये फिक्स हो गया तो आज से किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलेंगे अभी एक बार? क्या बोलेंगे? मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। रुको रुको रुको, एक मिनट, आंख बंद करो, अपने परिवार के सारे चेहरे सामने लेकर। मैं सबको देने वाली आत्मा, मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए, मुझे किसी से सम्मान नहीं चाहिए, मुझे किसी से नाम मान शान नहीं चाहिए, मुझे किसी से महिमा नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ, मैं अपने क्लब का भी दिया हूँ, मैं इस सृष्टि का दिया हूँ। बस ओम शांति। ये ठीक है ऐसा जीवन जीना? बहुत बढ़िया, पक्का, बहुत बढ़िया।
क्या ये जीवन जीते ऐसे सारा दिन, थोड़ा सा प्यार से बात करो, थोड़े से बदल दो, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे हम घूमते हैं। जिसका मन करता है थोड़ा बहुत चलते फिरते डाल देता है हमारे कटोरे में, डालते हैं ना। कोई कुछ बोल देता है, हम रूठ जाते हैं, फिर सामने वाले को देखते हैं, सामने वाला बोलता है क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है, आपने आज ऐसे बोला था, सॉरी भी नहीं बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, डाल दिया ना 1 रुपया ऐसे कटोरे में। डाला कि नहीं डाला, खुश रहो, बोल दिया ना सॉरी तुम्हारे को। मतलब मेरा माइंड ये सब लोग कंट्रोल करते हैं इस तरह से। इससे ज्यादा कमजोरी तो कोई और हो ही नहीं सकती है।